क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, जबकि कुछ मासूम जिंदगियां अधूरी ही रह जाती हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है, या इसके पीछे छिपा है कर्मों का कोई गहरा रहस्य? सनातन धर्म कहता है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर खुशी, हर दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। एक छोटे से गांव में अर्जुन और सविता नाम के दंपत्ति रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। हर मंदिर, हर पूजा, हर व्रत उन्होंने किया, और आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। एक दिन उनके घर एक प्यारा सा बेटा जन्मा, नन्हा कृष्ण। पूरा घर खुशियों से भर गया। अर्जुन और सविता के लिए वो बच्चा सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण बहुत शांत स्वभाव का था। वो कम रोता था, ज्यादा मुस्कुराता था, जैसे उसे इस दुनिया से कोई शिकायत ही नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक अजीब बात सबने नोटिस की। कृष्ण अक्सर बीमार रहने लगा। डॉक्टरों को दिखाया गया, दवाइयाँ दी गईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन वो मासूम बच्चा अपने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। टूट गया एक परिवार। सविता की दुनिया उजड़ गई। वो हर दिन भगवान से एक ही सवाल पूछती, मेरे बच्चे ने क्या गलती की थी? इतनी छोटी उम्र में उसे क्यों ले लिया? अर्जुन भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता। गांव वाले भी हैरान थे, इतना मासूम बच्चा, इतना छोटा जीवन क्यों? एक संत का आगमन। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। लोग कहते थे कि उन्हें आत्माओं और कर्मों का ज्ञान है। अर्जुन और सविता अपनी पीड़ा लेकर उनके पास पहुँचे। सविता रोते हुए बोली, महाराज, मेरे बच्चे ने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी जल्दी जाना पड़ा? संत ने आंखें बंद की। कुछ देर ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा बच्चा इस जन्म में मासूम था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत पुरानी है। अर्जुन और सविता हैरान रह गए। संत आगे बोले, पिछले जन्म में यह आत्मा एक धनी व्यापारी थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों का हक छीन लिया, कई मासूम लोगों को दुख दिया। जब मृत्यु आई तो उसके कई कर्म अधूरे रह गए। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना था। इसलिए संत ने कहा, उसे इस जन्म में एक मासूम बच्चे के रूप में जन्म मिला, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों का हिसाब जल्दी पूरा कर सके। उसकी छोटी उम्र, उसकी बीमारी, ये सब उसी कर्मों का परिणाम थे। लेकिन एक सच्चाई और भी थी। सविता ने रोते हुए पूछा, तो क्या वो सिर्फ अपने कर्मों का फल भुगतने आया था? संत मुस्कुराए, नहीं, वह तुम्हें भी एक सीख देने आया था। उसने तुम्हें सच्चा प्रेम सिखाया, त्याग सिखाया, और यह समझाया कि जीवन स्थायी नहीं है। कुछ आत्माएं इस दुनिया में सिर्फ अपना हिसाब चुकाने और दूसरों को सीख देने आती हैं, और फिर चली जाती हैं। अर्जुन और सविता ने संत की बातों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन था। दिन बीतते गए, लेकिन सविता हर रात अपने बेटे कृष्ण को याद करके रोती। एक रहस्यमयी सपना। एक रात सविता को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा, एक उज्ज्वल रोशनी के बीच उसका बेटा कृष्ण खड़ा है। लेकिन इस बार वो एक साधारण बच्चा नहीं था। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, आंखों में गहरा ज्ञान। सविता घबराकर बोली, कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कृष्ण मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं गया नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी यात्रा पूरी करने आया था। इस जन्म में मेरा समय बहुत कम था, क्योंकि मुझे अपने पिछले कर्मों का हिसाब जल्दी खत्म करना था। माँ, उसने कहा, हर आत्मा 3 चीजें लेकर आती है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। मेरा प्रारब्ध ऐसा था कि मुझे कम समय के लिए ही इस दुनिया में रहना था। माँ का सवाल। सविता रोते हुए बोली, तो क्या मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? कृष्ण ने धीरे से कहा, हर आत्मा अपने संबंधों से जुड़ी रहती है। अगर हमारे बीच सच्चा प्रेम है तो हम फिर मिलेंगे किसी और जन्म में। सपना खत्म हुआ, लेकिन इस बार सविता की आंखों में आंसू नहीं थे, उसके दिल में शांति थी। अर्जुन और सविता ने अब जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू किया, गरीब बच्चों की सेवा करने लगे और हर दिन अच्छे कर्म करने लगे। कुछ साल बाद भगवान ने उन्हें फिर एक संतान दी, एक प्यारी सी बेटी। जब सविता ने उसे पहली बार गोद में लिया तो उसे वही एहसास हुआ, वही शांति, वही जुड़ा
जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, मैं वापस आ गया हूँ। माँ, आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ शरीर बदलती हैं और अपने अधूरे रिश्तों को पूरा करने वापस आती हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे छोटी मुलाकातें हमारी आत्मा पर सबसे गहरा असर छोड़ जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के रिश्ते निभाने आती हैं। वो गया नहीं था, बस अपना अधूरा हिसाब पूरा करके हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गया। जिसे हम अंत समझते हैं, वो अक्सर किसी अधूरी कहानी की नई शुरुआत होती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वो सिर्फ अपने कर्मों का सफर पूरा करती है। रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं, इसलिए सच्चे अपने कभी दूर नहीं जाते, बस रूप बदल लेते हैं। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वो कुछ पलों में ही पूरी जिंदगी की सीख दे जाते हैं। सच्चाई ये है, कोई भी जिंदगी अधूरी नहीं होती। हर आत्मा उतना ही समय जीती है जितना उसके कर्म तय करते हैं। जो चला गया वो खोया नहीं, बस अपनी अगली यात्रा पर निकल गया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं?